जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि एक सावित्री बाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होती है और असमानता, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित होते हुए इन्होंने अपना शिक्षा व्यवस्था में हार नहीं मानती है। 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र यानी मुंबई के नाई गांव में इनका जन्म होता है। इसके पिताजी का नाम खंडोजी और मां का नाम लक्ष्मीबाई फुले होता है। इनकी विवाह 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से हो जाता है। उस समय ज्योतिबा फुले का उम्र 13 वर्ष था। ज्योतिबा फुले भी एक अच्छा समाज सेवी था और वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए सावित्री बाई फुले बहुत खुश हुए कि अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी नहीं रह जाएगी। समय बीतता जाता है। 17 वर्ष की अवस्था में यानी 1848 ईस्वी में उन्होंने मुंबई में एक बालिकाओं के लिए स्कूल खोलता है। इसके बाद 1851 ईस्वी में यानी 3 साल बाद एक और स्कूल खोलता है जिसमें तिरस्कृत समाज के बालिकाओं को पढ़ाया जाता है। जब ये स्कूल जाते थे तो जितने भी लोग रास्ते में मिलते थे वो सावित्री बाई फुले के ऊपर पत्थर, बालू, धूलकण आदि फेंकते थे, जिसके बाद भी ये अपने स्कूल में जाकर के महिलाओं को पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी इनका अथक प्रयास होता है। जब विधवाओं को सिर मुंडन की व्यवस्था उस समय लागू होता है तो सावित्री बाई फुले सभी नाइयों से मिलते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना अपराध है, आप खुद समझो और ऐसे व्यवस्था को ख़त्म कर दो। धीरे धीरे नाई वगैरह सबको समझाया जाता है, जिसके कारण नाई सब विधवाओं को सिर मुंडना ख़त्म कर दिया जाता है। आगे जब रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो नीचे जाति के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था और वो नीचे जाति के जो लोग थे वो पानी मांगने का अथक प्रयास कर रहा था, लेकिन उच्च जाति के लोग उन पर हंसते थे। ये स्थिति सावित्री बाई फुले से देखा नहीं गया। वो सभी महिलाओं को अपने घर पर ले जाते हैं और अपने कुआं दिखाते हैं और कहता है कि जितना चाहे उतना पानी इसमें से ले लो, जितना चाहे उतना पानी पी लो, यहाँ से ले जाओ, ये कुआं सार्वजनिक है और जब कभी ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से पानी ले जाना। सत्यरोधक मंडली जैसे संगठन की स्थापना करते हैं और सत्यरोधक मंडली एक ऐसी संस्था होती है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को जागरूक किया जा सकता है। आगे अकाल के समय में सावित्री बाई फुले खुद जा कर के पीड़ितों का सेवा करते हैं और उनके लिए सामग्री जुटाते हैं। आगे महामारी और अकाल जैसी स्थितियों में वे खुद भी सेवा करती है नर्स की तरह, और वो भी रोग का शिकार होकर के 1897 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह देती है। तो ऐसी महान महिला थी जिन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हैं और जाति प्रथा को मिटाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत आगे तक चल रहा है। लेकिन समय बीतते हुए ये छुआछूत की भावना को मिटा देना चाहिए और जाति प्रथा व्यवस्था को भी हटा देना चाहिए। मानव जाति सबसे बड़ी जाति है, इनसे बड़ी कोई जाति नहीं है। एक विद्वान से ही संगति और दोस्ती कर सकता है। इसीलिए हमारे बीच कोई जातीय बंधन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।